सेकंड, चलें अमाद भाई से बात करते हैं, अहमद से फिर करेंगे। हाँ जी अमाद भाई, कैसे हैं आप? जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है। तो उस दिन आपसे बात जो हो रही थी ना जी, डिबेट, तो वो उसमें ये था कि आपने जो रेफरेंस दिया था साइंस का कि जी जमीन आसमान के बारे में, कि तो मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे कि आपने इस्लाम को लीव क्यों किया। पहली तो बात ये, क्योंकि मेरी बात उधर ही अभी तक। और ये मैंने दूसरी इस्लाम बात को ये थी लीव ही कि नहीं किया ना, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि इसका मैंने प्लीज इस्लाम छोड़ा काइंडली है। आप हवाला दें काइंडली कि आप कैसे। नहीं, आप पहले मुस्लिम थे? मैं मुस्लिम नहीं था जी, मैं पहले क्रिश्चियन था। मैं अब मुल्हिद हूँ। मैंने, जैसे आपके अच्छा अच्छा लोग अच्छा इधर अच्छा से अच्छा। इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो मैं अपना छोड़ के आया हुआ हूँ उधर से। ठीक है, मगर क्योंकि अच्छा मैं अच्छा अच्छा पाकिस्तानी अच्छा, हूँ तो और हारिस पाकिस्तान में हमें इतना के बारे में, वो मुस्लिम था? मैं पाक हारिस मुस्लिम था। पाकिस्तान में हमें इतना इस्लाम पढ़ा दिया जाता है कि फिर क्रिश्चियन को भी पता ही होता है कि इस्लाम क्या है। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, तो मगर ये मेरा क्वेश्चन था फिर आपके, आप इस्लाम के ऊपर क्यों इतनी करते हैं, तनकीद करते हैं, मैं तो इसकी क्या सब पे रीजन करता है? हूँ, मैं तो सब पे करता हूँ। मैं सब पे करता हूँ, सिर्फ इस्लाम पे नहीं। मैं मसीहत पे भी करता हूँ, अच्छा मैं हिंदू मत पे भी करता हूँ, मैं इस्लाम पे भी करता हूँ। मैं लोगों को, अगर कोई आके मुझे कहेगा कि जिन होते हैं, भगवान होता है, तो मैं उस पे भी करता हूँ। मैं तो सब पे करता हूँ, मैं तो कोई अच्छा एक को अच्छा, भी नहीं ठीक हो छोड़ता। गया। चलें, फिर आपने बात क्लियर हम्म। कर दी ना, मुझे कंफ्यूजिंग थी। तो इस बारे में ये बताएं कि वो जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था आपसे कि ये मेरा एक क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन तो कर सकता है ना बंदा, क्योंकि मैंने अब कल एक चैनल पर मैं गया, अभी इधर नाम नहीं लूंगा इधर, तो उनसे मैंने क्वेश्चन किया तो वो उल्टा सीख पाओगे, तो मैंने कहा यार आप गुस्से में ना आए, एक सवाल है मेरा जनरली आपसे, मेरा सवाल है कि आप कैसे दुनिया में आए। एक एक सवाल है, यानी कि ये जिंदगी क्या है और ये मौत के बाद क्या होगा, आप क्या कहते हैं, आपका क्या स्टांस है? दुनिया में कैसे आए कि हमारे माँ बाप ने आपस में जिनसी इख्तलात किया और हम दुनिया में आ गए, ऐसे ही आए? और कैसे आए? बता दें कोई और तरीका है तो। नहीं नहीं, आप मरने के बाद आप क्या समझते हैं क्या होगा आपके साथ, ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मरने के बाद हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि कुछ होगा। ठीक है, अगर सबूत होता तो हम मान लेते, क्या वजह है इसकी? क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है ना। आज तक कोई बता ही नहीं पाया कि मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद मेरा नहीं तो ख्याल है आप, कि बस खत्म हो जाता है सब कुछ। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप आए और मर जाएं तो दैट्स ऑल, खत्म हो जाए सारा कुछ। वही तो बात यह है कि मुझे इस बात का सबूत चाहिए ना कि मरने के बाद कुछ होता है। नहीं, सबूत होगा तो मैं मैं मान ये लूंगा, सबूत नहीं होगा तो मैं कैसे मान आप लूंगा? आप कह रहे हैं मेरे पास सबूत नहीं है मरने के बाद, यानी कि कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है ना जी? नहीं तो मैं तो दावा ही नहीं कर रहा ना, मुझे नहीं पता मरने के बाद क्या होता है। मेरे ख्याल में असूली तौर पे जितनी भी इंसान, जो मैं और आप अभी बातें कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो फायर कर रहे हैं, जिनका एक पूरा सिस्टम है। जब तक वो सिस्टम चलता रहता है तो इंसान को अपना आप महसूस होता रहता है। जैसे ही वो सिस्टम बंद नहीं होता है नहीं तो नहीं, वो ये इसकी एहसास, इसकी इसकी वजूद का इसकी क्या, एहसास बंद इसकी हो क्या, जाता है। जो न्यूरॉन की बात कर रहे हैं इसका क्या, आपके पास क्या है, यानी कि इसका रेफरेंस क्या है, यानी कि आप क्या इसको पेश उसका करते बड़ा हैं? आसान सा रेफरेंस है कि एक इंसान जिंदा को आप एमआरआई मशीन के नीचे जाके लटाएं, तो उसके दिमाग में दौड़ने वाली बरकी जितनी भी वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, बरकी लहरें, वो आपको एमआरआई मशीन में नजर आ जाती हैं। ठीक है, मगर एक मरे हुए इंसान को जब आप उधर लिटाते हैं, तो आपको उसके दिमाग में कोई भी बरकी रो दौड़ती हुई दिखाई नहीं देती। ठीक है, नहीं तो जिससे ये पता गालिब लग भाई जाता है ये कि दिमाग की एक्टिविटी बंद हो गई है। हाँ जी, ठीक हो गया। आपसे ये क्वेश्चन है ना कि जिंदगी आपको किसने दी, आपको मौत कौन देता है, आपके इसमें क्या यानी कि जवाब है? ये मैं इसलिए सवाल नहीं कर रहा, जिंदगी, कोई आपको कोई, ये कोई इधर कोई डिबेट नहीं हो रही, ये इसलिए क्वेश्चंस हो रहे हैं कि जो एलिगेशंस हैं आपके बारे में, तो उसके उसमें तो आप प्लीज कंप्लीट हो ना। जिंदगी हमें किसने दी? जिंदगी जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, जो कि मुख्तलिफ अनासर
जब एक खास तरीके से आपस में जुड़ते हैं तो जिंदगी बन जाती है। ठीक है, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है जो कि पिछले 4 अरब साल से जमीन पे चल रहा है, और 4 अरब साल तो में इसका वो क्या इतना इसका ज्यादा। इसका क्या रेफरेंस है, इसकी क्या दलील इसका है? रेफरेंस मैं मिल जाता है आपको, पहले मुझे बात तो करने देना। हाँ जी। पिछले 4 अरब साल से जमीन के ऊपर जिंदगी है, और इसका रेफरेंस भी मैं आपको दे सकता हूं, मगर अभी थोड़ी देर बाद देता हूं। मौत क्या होती है कि जब उन्हीं अनासिर की तरकीब में एक ऐसा खलल पैदा होता है कि वो तरकीब खुद को फिर वो खुद को कायम नहीं रख सकती, तो इस हालत को मौत कहते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है कि वो उसका एक जो सिस्टम है, पूरा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो फेल हो जाता है, और उसके बाद वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता, अपने आप को कायम नहीं रख सकता, तो इंसान मर जाता है, जानवर मर जाता है, दरख्त मर जाता है, हर चीज मर जाती है। दूसरी बात है कि हमारे पास इसका क्या सबूत है कि जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनासिर की तरकीब है, और तरकीब का एक खास तरीके से बिहेव करना है। उसकी बड़ी एक सिंपल सी वजह है। वो क्या है कि आज से जब 4 4 अरब साल पुराने पत्थरों को हम जमीन पर देखते हैं, तो हमें जिंदगी का कोई आसार नहीं उसमें मिलता। ठीक है, फिर हम जब आज से 3 अरब साल पुराने पत्थरों को देखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फॉसिल मिलते हैं जिनसे हमें यह पता चल जाता है कि जमीन के ऊपर बड़े जानवर तो नहीं थे। बड़े जानवरों से मतलब ये नहीं है कि हाथी या जिराफे या डायनासोर, नहीं। बड़े जानवरों से वो जानदार मकसद हैं या मतलब हैं जो कि जिन्हें आप एक खुर्दबीन या माइक्रोस्कोप के बगैर देख सकते हैं, वो जमीन पे नहीं थे। और हमें उस टाइम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक जानदारों का ही एविडेंस मिलता है। फिर हम आज से 2 अरब साल पहले आते हैं, 3 अरब तकरीबन 1 अरब साल पहले आते हैं, तो हमें कुछ ऐसे आसार भी मिलते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि जानदार तो थे, मगर वो हड्डियां नहीं बना सकते थे उस टाइम। यानी सॉफ्ट बॉडीड, जैसे जेली फिश होती है ना, कि उसमें कोई हड्डी नहीं होती, या कोई लार्वा होता है जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती, वैसे जानदार थे। फिर 550 मिलियन साल बाद पहले जब हम आते हैं, तो हमें ऐसे जानदार जमीन पर मिलने शुरू होते हैं जिनमें दांत और हड्डियां पाए जाते हैं। फिर वो दांत और हड्डियों वाले जानदार हमें पहले सिर्फ मछली की शक्ल के मिलते हैं, और फिर हम थोड़ा और नीचे आते हैं और आगे चलते हैं, तो हमें आज से तकरीबन 300 मिलियन साल पहले मछलियों के अलावा भी बहुत सारे और जानदार जो हमें मिलने शुरू होते हैं। फिर हम और आगे आते हैं, तो आज से हमें तकरीबन तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर मर जाते हैं, और जमीन पर सिर्फ ममालिया जानवर और रेप्टाइल्स और बर्ड्स यही रह जाते हैं, और डायनासोर नहीं नजर आते। तो ये जिंदगी के वो सारे के सारे दर्जात हैं, इर्तकाई दर्जात, जो वो तय करती चली आई है, और उसमें उसे कई बार मादूमियत या एक्सटिंक्शन का सामना हुआ। ठीक है, और इन सब के सबूत किसी किताब में नहीं लिखे। ये जमीन की अपनी किताब है, जमीन ने अपनी किताब पत्थरों में लिखी हुई है, और फिर उन नहीं, पत्थरों के फिर नहीं, अंदर, किताब के अंदर पर ये सब कुछ नहीं, लिखा है, और आप मेरी पत्थर बात हमें कहानी खुद सुनिए। सुनाते हैं। सर ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, देखें, आपने इतनी माशाल्लाह, आप जरा अपना ज़हन आपका, आपने ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, अपने दिमाग से, एक रेफरेंस भी आपने नहीं दिया। ठीक है जी, इतनी लंबी कहानी ये सुनाई है, आप एक रेफरेंस दें। ठीक है जी, कि जी इस किताब में लिखी हुई है, मैंने इससे यहाँ से इसको पिक किया है, यहाँ से मैंने इसको स्टडी की है, एंड देन आप इधर पेश करें, दैट्स ऑल। ये आपने यानी कि अपने माइंड से आप आपने वैसे बातें किस किस्म की किताबों का रेफरेंस मानेंगे, मुझे ये तो पहले बताएं। क्योंकि पिछली मैं बार मैंने चाहता हूं आपको कि एक आप किताब का जो नाम बताया बात था, करें, तो आपने कहा नहीं नहीं, इस किताब को तो मैं मानता ही नहीं हूं। आपके पास आपने ये कहा। रेफरेंस नहीं है, आपके पास रेफरेंस नहीं है, वेरी सॉरी। मैंने आपको पिछली बार एक किताब का नाम लिया था, आपने उस किताब के ऊपर क्या कर दिया, आपने कहा कि इस किताब को मैं मानता ही नहीं हूं। आप किस किताब का रेफरेंस हाँ मानते हाँ हैं, ये सर बताएं है, मुझे। वो तो फिर वो तो बात वो साइंस की जो आप जोड़ रहे थे। मैं अभी आपको सर अभी अभी आपको अभी 10 किताबों का नाम बता सकता हूं। आपको मैं इतना ही गुजारिश करूंगा कि जो भी आप बात करें तो साथ रेफरेंस भी दें। हाँ, तो मैं रेफरेंस अभी आपने आपको आपको रेफरेंस चाहिए, मैं आपने किताब बताऊंगा तो आपने आप मानेंगे। हाँ जी, मैं एक सेकंड में मानता हूँ, मेरी बात सुने आप में और उन जाहिल मौलवियों में, वेरी सॉरी सख्त लफ्ज है, क्या फर्क है? ठीक है, मैं तो आप खाम खा आप जज्बाती हो रहे हैं जो भी माज भाई। बात करें जी। आप खाम खा जज्बाती हो रहे हैं। नो 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 नो, वेरी नहीं नहीं, जज्बाती नहीं हो रहा। मैं जज्बाती नहीं हो रहा बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को समझते हैं कि आप
पढ़े लिखे हैं या समझदार हैं, जो भी हैं, और ऐसे ही उलमाए क्राइम भी अपने आप को समझते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उलमाए क्राइम बहुत कुछ समझते हैं अपने आप को। मैं ये कहता हूँ कि आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया कि आप रेफरेंस ना दें, वो भी रेफरेंस नहीं देते, रेफरेंसेस से बात नहीं करते। आप कम से कम दलील तो देना, जो आपके पास ऑथेंटिक आपके पास सोर्सेज हैं, वो तो आप प्लीज़ इधर मेंशन करें ना। ये आपसे गुजारिश है। आपको मैंने ये पूछा था कि मैंने आपको पिछली बार बताया था रेफरेंस के लिए किताब, आपने उस किताब को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, अगर आपको ये नहीं, वो रेफरेंस इसलिए चाहिए था कि ये ना, जो मैंने अभी, वो ठहर जाएं, अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो हाँ मैं जी, बातें कर रहा हूं उनका रेफरेंस क्या है। उनका बड़ा सिंपल सा रेफरेंस है। दुनिया में आज हुँ, जाएं आप और बीएस जियोलॉजी पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटियों में कोर्स की कोई भी किताब उठा लें जो कि जियोलॉजी पढ़ाती है, ठीक है, जियोलॉजी हाँ जी, 101 की जितनी भी किताबें होती हैं वो सारी वही बातें करेंगी जो मैं करता हूं। फिर एक और, जियोलॉजी का मतलब होता है इल्मुल अर्जियात, के जमीन का इल्म क्या है, ठीक है, वो सही है। फिर दूसरी एक और भी आप किताबें पढ़ सकते हैं, पेलियंटोलॉजी 101 आप उठा लें, कोई भी किताब पेलियंटोलॉजी की उठा लें, वो सारी देखिए यही बातें करेंगी आप जो मैं करता हूं। जी, ठीक है, इसके जी, अलावा जी, सही इमाद है। भाई एक मिनट, अब सुन लें ना, सुन लें। तीसरी बात है कि अगर आपने ये पढ़ना है, ये बाकी की सारी कहानी पढ़नी है, तो अंग्रेजी की एक किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। आज भी किसी बंदे ने आके मुझे इस चैनल पे उसको रिकमेंड किया था सुपर चैट भेज के। एक किताब है, एक दुनिया का माना जाना पेलियंटोलॉजिस्ट है इस टाइम, ठीक है, दुनिया में बड़े बड़े पेलियंटोलॉजिस्ट हैं जो कि पत्थरों में जाके फॉसिल ढूंढते हैं। उनमें से एक बंदा है जिसका नाम है नील शुबन। उसकी किताब है, उसका नाम है द इनर फिश। ठीक है, ये जो आपने फिर बातें मैंने उसकी की बात है पे ना, इत्मीनान अगर आपने करना बड़ी आसान है। लफ्जों में, अगर बड़ी आसान अच्छा, लफ्जों में आपने समझना हो तो उसकी किताब से आप ये बातें समझ सकते हैं। बिल्कुल सही है, मगर आपने इत्मीनान कर लिया उस पर, उस किताब पर? हाँ, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था कि साइंसदान की बात पे एतबार कैसे किया जाता है। सर दोबारा नहीं ना, बता दूं आपको। मेरी बात सुने ना, आपने कैसे इतबार किया? आपके पास क्या मैं अभी यानी बताता कि हूं आपको, मैं दोबारा बताता हूं, शायद आपने पिछली बार मेरी बात गौर से नहीं सुनी थी। आज मैंने पहले भी एक भाई को समझाया कि साइंसदान की बात पे एतबार क्यों किया जाता है। अच्छा, साइंसदान की बात पे एतबार इसलिए नहीं किया जाता कि साइंसदान कह रहा है। साइंसदान जब कोई बात के ऊपर तहकीक करता है और वो एक मुशाहिदा कर लेता है, एक डिस्कवरी कर लेता है, एक दरियाफ्त हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो एक रिसर्च पेपर लिख देता है कि मैंने ये बात दरियाफ्त की। ठीक है, मैं फलां जगह गया, मैंने फलां जगह ये मुशाहिदा किया, मैं लेबोरेटरी में इसकी बैठा था, मैंने ये केमिकल फलां केमिकल के साथ मिक्स किया, तो सर इसमें नतीजा ये काउंटर निकला, क्वेश्चन है ना रिजल्ट ये कि निकला। दूसरा साइंटिस्ट भी इसके बरखिलाफ रिसर्च अपनी पेश कर सकता है, फिर आप किसकी तहकीक को मानेंगे? वही तो मैं बता रहा हूं ना आपको कि किसकी तहकीक को मानेंगे, क्योंकि क्या होता है फिर। हाँ, अब फर्ज कर लें कि वो साइंसदान आप थे जिसने लेबोरेटरी में एक तजर्बा किया, उसने अपने तजर्बे का पूरा तरीका लिखा कि मैंने यूं तजर्बा किया, इतने मिलीलीटर मैंने फलां केमिकल, इतने मिलीलीटर फलां केमिकल के साथ इतने टेम्परेचर पे इतने प्रेशर पे मिलाया और मुझे रिजल्ट ये मिला। ठीक है, वो आप थे वो साइंसदान। ठीक है, आपने ये रिसर्च पेपर में लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस रिसर्च पेपर को पढ़ूंगा और मैं उतने ही टेम्परेचर पे, उतने ही प्रेशर पे, उतना ही उतना ही जो है ना, वो क्या करूंगा, उतना वही तजर्बा रिपीट करूंगा। और अगर मेरे सही रिजल्ट निकले तो मैं भी एक रिसर्च पेपर छाप दूंगा कि ये जो तजर्बा इसने बताया था वही तजर्बा ठीक है। फिर एक तीसरा साइंसदान, चौथा साइंसदान, पांचवा साइंसदान, 1000 बार यही तजर्बा होगा, सेम रिजल्ट निकलेगा। एक तजर्बा जो 1901 में हुआ था और उसके रिजल्ट कुछ निकले थे, जब 2022 में भी वही तजर्बा होगा और वही रिजल्ट निकलेंगे तो तब आप उसको मानेंगे। दूसरी बात है, मुझे बताएं, आपने कभी शुगर चेक कराई है? हाँ जी, तो मगर आप उसमें ग्लूकोमीटर ये पे तो एतबार, उस पर आप काउंटर नहीं नहीं, एक मिनट क्वेश्चन, ठहर जाएं। में फिर काउंटर क्वेश्चन आ जाता है ना सर, एलिगेशन आते हैं ना कि आपने आपने क्या जी, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, उससे पहले आपने अपनी अक्ल में उसको लेकर फिर आपने देन एक्सपेरिमेंट किया है। मगर दूसरी तरफ भी एक साइंटिस्ट हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स उनके ठीक निकलते हैं। हम फिर किसकी बात मानेंगे सर? ये एलिगेशन, ये इतराज है इस बात का, इसका आप क्या नहीं नहीं, जवाब वो देंगे? बात मैंने आपको बता दी है ना कि आप, साइंसदान एक चीज को दुरुस्त इसलिए नहीं मानते कि साइंसदान कह रहा है, साइंसदान इसलिए एक चीज को दुरुस्त मानते हैं कि वही मुशाहिदा कोई और भी कर सकता है। अगर साइंसदानों में इख्तलाफ हो गया किसी बात पे,
तो फिर हाँ जी वो दो साइंसदान ही मिलके ये फैसला नहीं ये करते, फिर तीसरा भी वही तजर्बा करके देखता है, फिर चौथा भी करके देखता है, क्योंकि फिर पांचवा भी करके जी जी देखता है, तो पता लग जाता है कि दोनों में से कौन गलत था कौन दुरुस्त था। आप जिनकी बुक्स का हवाला दे रहे हैं, रेफरेंसेस से दे रहे हैं, आई थिंक या तो हिंदू होंगे वो, या तो वो क्रिश्चियंस होंगे। एक नहीं बात है। नहीं नहीं नहीं, साइंसदान साइंसदान होते हाँ हैं जी, जी, साइंसदानों के मजहब तलाश करना आप छोड़ दें। नहीं तो दूसरी फिर बात यह है कि आपसे मैंने जाहिर है उनके पूछा था कि मज़ाहिब तो आपने कभी होंगे, शुगर चेक वो कराई तो है। आप वो बात का शुगर, नहीं है ना। तो हाँ शुगर आपने चेक कराई है ना कभी, तो वो आपने कहा था हाँ कराई है, तो जब शुगर चेक करते हैं आपकी, तो आप एतबार करते हैं कि शुगर सही चेक हुई है या नहीं? मैं शुगर अपनी खुद चेक करता हूँ। हाँ तो आप एतबार कर लेते हैं, ग्लूकोमीटर पे एतबार करते हैं? ठीक है, सुने ना, मैं अपनी शुगर खुद चेक करता हूँ, खुद मैं जितने भी ये मेरे बॉडी के प्रोसेस है मैं खुद ही कभी लेबॉर्टरी मैं नहीं गए, चेक कभी करता हूँ। लेबॉर्टरी नहीं गए, डॉक्टर ने कहा हो कि जी सुबह फास्टिंग में शुगर जाके चेक कराना, कभी भी नहीं हुआ आपके साथ? फास्टिंग में शुगर जो है मैंने खुद ही घर चेक करता हूँ। मगर मेरा आपके ऊपर ही पता हाँ है तो क्या मगर इतराज कैसे है करते हैं मेरे चेक? ऊपर। क्या चेक? नहीं नहीं, आप क्वेश्चन को डाज ना करें, अब जरा 2 मिनट ठहर जाएं। बड़ी बातें आपने की हैं, हाँ जरा जी, मेरी भी सुन लें थोड़ी सी, क्योंकि मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सवाल आपने किया, मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूँ। यानी कि आप आपका शुगर किस मतलब है चीज से जैसे चेक करते हैं? जैसे लेबोरेटरी में चेक करते हैं ऐसे नहीं चेक लेबॉर्टरी करते में नहीं, हैं, नहीं या नहीं 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 नहीं, आप कैसे आप करते हैं चेक? खुद कैसे चेक करते हैं? खुद चेक जैसे करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे लेबोरेट कैसे करते जैसे हैं? जैसे जैसे लेबोरेटरी में चेक किया गया था ऐसे ही चेक करते हैं हम। नहीं नहीं, आप किस तरह करते हैं? कैसे, क्या खून निकाल के चाट के चेक करते हैं कि शुगर ठीक है कि नहीं? नहीं, चार्ट के तो नहीं चेक करते, वो एक मेरे कैसे पास करते हैं? पड़ी हुई है ना हाँ, मशीन है ना। आपके पास ग्लूकोमीटर डिवाइस है ना? ठीक है जी, उस पर ब्लड उस पे रख के आपको तो चेक एतबार क्यों करते है, हैं। मुझे ये बताएं, आपको उस पे मगर उस एतबार पर क्यों भी है? मुझे इतबार नहीं है। हाँ, हाँ ये तो, आई आई स्वेयर, आपने आपने मशीनों को, आप मशीन के ऊपर इतबार कर रहे हैं या आप साइंस के ऊपर इतबार कर रहे हैं? चलें एक और ये बात कैसी करते बात हैं है कि यार? अगर 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 दो ग्लूकोमीटर सेम कंपनी के हम ले आपने आए कैसे और इतबार उन कर दोनों लिया से बैक मशीन्स के वक्त आपकी ऊपर? शुगर आपने चेक कैसे की जाए, इतबार कर तो वो लिया? ठीक होगी या नहीं? आपने मेरी एक सेकंड प्लीज, आपने कैसे इतमाद कर लिया मशीनों के ऊपर और ये साइंस के ऊपर? ये क्या आपने कह दिया, यानी कि क्योंकि हम इनके ऊपर मशीनें झूठ इतमाद नहीं करें? बोलती, बंदे झूठ बोलते हैं। हाँ हाँ, बोलते बंदे हैं, झूठ बोलते हैं, मशीनें भी मशीनें झूठ नहीं बोलती। बोलती हैं। ये मेरे साथ हुआ नहीं है बोलती वाकया। सर। यार वो मैं तो तो गलत मेरे फहमी की साथ हुआ है बात है ना। वाकया। इमाद भाई एक मिनट, आप सुन भी लिया करें अरे किसी भाई, की, मेरे आप साथ ये सिर्फ, वाकया हुआ है। ओहो, मैंने, मेरी जो अगली बात है ना, आप उसकी तरफ जाने ही नहीं दे रहे। आप फिर हाँ, मुझे कह रहे थे मौलवियों वाला काम आप करते हैं, आप करना आपने खुद शुरू कर हाँ, दिया। आप नहीं नहीं, अगली मैं नहीं बात कह, तक जाने ही नहीं दे रहे, आप करें क्योंकि ना बात। आपको मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं कि हाँ हाँ, सेम कंपनी के एक्यू चेक के, ठीक है, या किसी बायर के या किसी और के, आप 3 ग्लूकोमीटर लेके आइएगा, ठीक है, और अपना एक एक, एक इस उंगली से खून निकालिएगा, एक इस उंगली से, एक इस उंगली से, एक ही वक्त पे उन तीनों ओके। से चेक, तीनों से खून निकालने के बाद टेस्ट कीजिएगा। आपका शायद कोई, मेरे ख्याल है 150 रुपया लग जाएगा इस टेस्ट करने में। मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं कि तीनों का एक ही रिजल्ट आएगा, ठीक है? ये क्यों एक नो, रिजल्ट आता है तीनों का? ये हुआ है मेरे हाँ जी। साथ। नहीं नहीं, आप इस बात छोड़ दें आप। में फेल हो गए हैं। नहीं, ये मेरे साथ हुआ है वाकया। मैं आपको, अब मैं ज़रा, आप तो मानते भी किसी को नहीं है ना, मैं बिलीव में, मेरे साथ ये वाकया हुआ है, मेरे घर में हुआ है। ठीक है जी, वो आप जो कह रहे हैं डिवाइसेज मशीन्स वो लाई, यकीन करें कि तीनों के रिजल्ट डिफरेंट से यार, मैं हैरान हो गया हूँ। अच्छा। यहाँ पे आप फेल हो ओहो। गए, सॉरी टू से। मैं तो ओ नहीं, सब अब सब अब आपने अब आपने तकिए से काम ले लिया है। उमाद भाई ऐसे नहीं ना नहीं करें। मैं नहीं आपको, नहीं यार, आप ठीक है, ऐसा कीजिएगा कि आपको एक मैं यही वीडियो बोल मुझे ना, सकता हूँ। एक वीडियो मुझे बना के भेजिएगा ऐसी। अच्छा, ठीक है, हाँ, यहाँ वीडियो तो में तीनों भेजूंगा बंदे, मगर 3 बंदे डिफरेंट होंगे। यहाँ आप मशीनों। लोगों ने एक में नहीं नहीं, आपने अगर प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट किया हो ना, तो प्रॉपरली एक किया है एक्सपेरिमेंट का एक ही रिजल्ट आता है। एक्सपेरिमेंट, मेरे साथ ये हुआ है ये एक्चुअली। मैं ये कहूंगा, नहीं, ये तो मैं अब आपसे तकिए की कहूंगा तरफ चले गए हैं कि आप। ये तकिया जो है ना, ये तकिया फिसल जाना है, आप ऐसे काम खा नो ना नो करें। नो नो नो, ऐसी बात कम से नहीं कम है। सच तो बोलें। आप हाँ। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है, मेरी फैमिली के साथ अच्छा, हुआ है ये, ऐसी बात तो नहीं है। चलें फिर, मैं इसका ये कह मतलब रहा है कि हूँ जो भी आपके घर में शुगर की दवाई खाता है ना, उसे बंद करा दें। मशीन
बिलीव यकीन ना करें ना साइंस के ऊपर, आप स्टडी करें कुरान पाक की। एक सेकंड प्लीज मुझे मौका दीजिएगा, आप फिर कीजिएगा बात। अगर हम जैसे बंदों को, या हमारे, मैंने उस दिन भी बात की थी, हमारे एक्स पीएम इमरान खान साहब कहते हैं कि यार मैंने स्टडी किया कुरान को तो मेरे अंदर ईमान आया। आपसे वैसे मैं आपसे सिर्फ जनरली आपसे कह रहा हूँ, आप उसको पॉजिटिव में वे में लीजिएगा प्लीज, नेगेटिव ना लीजिएगा, कि आप एक दफा पॉजिटिव वे में पढ़े तो सही। बस ये गुजारिश है, दैट्स इट। उसमें चले, मैं इंशाल्लाह तो वैसे ताला। कहता हूं कि आप इंजीनियर साहब से ये जरूर पूछिएगा कि ये तीनों मशीनें जो मेरे पास आई थी ये एक तरह से काम क्यों नहीं करती। ठीक है, दूसरी बात ये याद नहीं रखिएगा कि दुनिया में, इंजीनियर साहब ठहर जाए मेरे ठहर लिए जाए ठहर हुज्जत तो ठहर नहीं जाए है ठहर ना। जाए मेरी बात तो सुन लेना। मेरी बात आप सुने एक ना, तो जज्बाती हो इंजीनियर जाते हैं इंजीनियर हमाद भाई। साहब जो हैं, आज भी वो मेरे चैनल पर, मैं उनका मशहूर हूँ, तो मैंने उनसे गुजारिश की थी, वो तशरीफ लाए हैं। मेरा चैनल है इमादुल इस्लाम ऑफिशियल। मैंने ये गुजारिश है, मेरे लिए हुज्जत तो इंजीनियर साहब की जो है ना वो रिसर्च भी नहीं है। ठीक है जी मैं आपको इधर क्लियर कर दूं, जो अभी आपने डिवाइसेस की, ये मशीन्स की बात की, ये जो छोटी सी मशीनें हैं जिससे शुगर टेस्ट करते हैं, तीनों के डिफरेंट आए हैं, यानी कि व्यूज आए हैं। मेरे साथ हो चुके हैं, लेबोरेटरी में कुछ और, इधर डिवाइसेस में कुछ और, उधर कुछ और। फिर मैं क्या करूं? इसलिए बेहतर है हाँ। आप इनके ऊपर यकीन ना रखें ना, और नहीं आगे नहीं, तक मैं तो वीडियो भेजें, आपको अभी वीडियो बता देता हूं ना कि क्यों यकीन रखते हैं। एक सिंपल सी बात है कि आप भी आपने तो ये आप भी कह रखते दिया। हैं। नहीं, ठहर तो जाए ना, ठहर तो जाए, अब सुने तो हाँ सही। जी, हाँ मेन जी। बात यह है कि आज दुनिया को ये इसलिए पता है कि शुगर एक बीमारी का नाम है क्योंकि एक साइंसदान ने किसी वक्त एक तजर्बा किया था और उसे पता चला कि शुगर होती है। ठीक है, वही ओके। तजर्बा दुनिया में लाखों करोड़ों बार दोबारा हो चुका है और उससे पता लगता है कि हम्म, शुगर है, शुगर एक बीमारी है। ठीक है, जी, आज वो तजर्बा इतना एक्यूरेट है कि आप ग्लूकोमीटर पे सुबह उठ के चेक करते हैं और आपकी शुगर अगर 180 आई होती है तो आपको पता होता है कि ओहो मैं तो डायबिटिक हूँ। ठीक है जी, इस बात से आपको पता चल जाता है। तो ये तजर्बा आज से, पता है जब शुगर की बीमारी शुरू में आई थी माद भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब शुगर की हाँ बीमारी जी। शुरू में लोगों को पता लगा था ना, डॉक्टरों को, और ये डिस्कवर हुई थी, तो डॉक्टर जब शुगर किसी बंदे में डायग्नोज करते थे ना तो उससे कहते थे कि तुम अपनी वसीयत लिखवा लो क्योंकि तुम 3 माह में मर जाओगे। ठीक है, और लोग हम्म, मर जाते थे 3 माह में। फिर क्या हुआ कि इन्होंने सूअरों पे एक तजर्बा किया कि सूरों के अंदर से इंसुलिन निकालते थे और वो इंसानों को लगाते थे और शुगर कंट्रोल होती थी। फिर आहिस्ता पिग है आहिस्ता जी। इन्होंने मजीद तजर्बे, ठहर दें सुन लेना, मजीद तजर्बे हाँ शुरू जी। किए तो इन्होंने जो मेटफॉर्मिन नाम की एक दवाई है जो पाकिस्तान में ग्लूकोफेज के नाम से बिकती है, वो इन्होंने दरियाफ्त की और इस तरह की कुछ और दवाइयां इन्होंने दरियाफ्त की जिनकी वजह से शुगर के वाले लोग आज शुगर होने के बाद भी कितने कितने बरस तक जिंदा रहते हैं, सैकड़ों सॉरी दसियों बरस तक, कई डेकेड तक जिंदा रहते हैं, 30-30 साल, 35-35 40-40 साल भी लोग जिंदा रहते हैं शुगर के वो तो बावजूद। आप, फिर हाँ जी, फिर वो तो उस, हाँ, आपकी ये तजर्बा आपकी देखे ना, लोगों ने ये तजर्बा ही किया था आपकी ना कि बात, जो लोग पहले 3 महीने में मर जाते थे आज वो लोग 30 साल जिंदा रहते हैं। ये ये इस तीन बात महीने का में ये सबूत है कि कहाँ- साइंस जो है, साइंस अच्छा मेरी में आप साइंसदान की मेरी बात पे यकीन नहीं करते, आप इस बात पे यकीन करते हैं कि उसकी बताई हुई बात वाकई मैं काम करती है या नहीं। बताता हूँ वो कि साइंसदान ही था जिसने बताया था कि जब लोगों को इंसुलिन लगेगी, जब लोग ग्लूकोफेज खाएंगे तो वो 30 साल भी जिंदा रह पाएंगे। इसीलिए आज दुनिया में अरबों के हिसाब से लोग एक शुगर के बात बावजूद भी सुने, जिंदा है। देखिए ना मेरी बात सुने ना, ये आपकी बात यहाँ पे भी गलती है ना, इसमें भी यहाँ गलती ये है कि देखें, जब बात करें तो फिर बात का माशाल्लाह इसका फिर हर चीज का आंसर है। गुजारिश ये कि ये जो है ना जी, आपने जो बात की 3 माह वाली, ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जी जिनको शुगर हुई, उन्होंने टेस्ट भी नहीं करवाया, उनको बाद में पता चला 60-70 साल की उम्र में, यार मुझे तो फलानी एज में हो गई थी। तो वो बगैर मेडिसिन के, बगैर एहतियात किए वो जिंदा है, ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई आपकी इसमें अनथेंटिक यानी कि वो एक चले, एडिट मैं बात आपको नहीं है। वो बात नहीं बता रहा जो ऐसे ही हवा में है। ठीक है, मैं आपको हाँ वो नहीं, वो बात बता बात रहा हूं बात जो कि साइंस से साबित शुदा है। आज बात मैं वो हो आपसे शर्त लगाने को चुकी है। तैयार हूं कि जो आदमी शुगर 10 साल से लिए बैठा है ना, लोग पहले प्री डायबिटिक होते हैं फिर डायबिटिक होते हैं, जब कोई इंसान प्रॉपरली हाँ जी, डायबिटिक ऐसे हो ही जाता है। है ना
उसके बाद उस बेचारे ने मरना होता है। और ये भी याद रखिए कि प्री डायबिटिक लोगों का जिगर, उनकी तिली, उनका पित्ता, ये सारे तबाह हो रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो मैं बात कर रहा था वो मेरे भाई टाइप 1 डायबिटीज की बात थी, वो टाइप 2 की नहीं। टाइप 2 डायबिटीज वो होती है जिसमें जिस्म इंसुलिन पैदा करता है, सेल उसको रिजेक्ट करते हैं प्रॉपरली, उसे अंदर नहीं दाखिल होने देते। दूसरी बात यह है कि यहाँ जिस्म उतनी इंसुलिन पैदा नहीं करता। टाइप 1 होती है जिसमें जिस्म इंसुलिन पैदा ही नहीं करता, पहले तो मैं आप उसकी टाइप बात 1 कर की रहा हूं। बात ही ना की ना, आपने पहले बात टाइप 1 की नहीं ना एक्चुअली, जो हाँ तो आपने वो जाहिर सवाल बात है ना कि चले ठीक है, मैंने अब आप जवाब भी इसमें से दिया। बाल की खाल निकालने की कोशिश करेंगे तो ना, मगर मैंने आपको नहीं अभी नहीं नहीं, बता दिया कि मैं किस डायबिटीज की बात कर रहा था। और ज्यादा हाँ लोग जो आप मरते हैं, मरने में शुगर की वजह से जल्दी मरने वाले लोगों में टाइप 1 डायबिटिक्स शामिल होते हैं, मगर आपको एक ठीक है। मजे की बात बताऊं कि ऐसे भी मैंने पेशेंट्स देखे हैं मेरे भाई कि जो जिनको सारी जिंदगी शुगर और किस हार्ड किस्म की शुगर है अभी तक टाइप स्टिल। 1 वाला तो भाई, टाइप 1 वाला मुझे कोई ऐसा ठीक है बता जी। दीजिएगा तो फिर मैं मान लूंगा। तो बाकी यहाँ टाइप जो 1 आपने आपको शर्त पता शर्त है कि लगाई थी ना टाइप, वो मैंने शर्त, अभी आपको टाइप 1, अमाद वो भाई मैंने 3 आपको डिवाइसेस टाइप 1 की और टाइप 2 मशीनों में, की जो शर्त लगाई थी ना उसमें आप यानी कि हो गए और हैं नहीं वो तो जीरो। आपने, अमाद भाई आप झूठ बोल के मुझे कहेंगे कि आप जीत गए हैं, तो ठीक है आप जीत गए हैं फिर। नो नो, झूठ नहीं नहीं, नहीं, मेरे छोड़ दें साथ छोड़ दें वाकई छोड़ दें, अभी झूठ नहीं है। अभी अल्लाह की कसम खाएं, अभी अल्लाह की कसम खाएं। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ मेरे साथ ये वाकया हुआ है, अल्लाह की कसम हुआ है। चलें ठीक है, चलें। अब ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आपने उनमें से आप किसी डिवाइस को खराब कर दिया हो, कोई खराब हो गई हो, कोई एक्सपायर स्ट्रिप्स यूज कर रहे हो, हाँ, और आपको ऐसे भी हो सकता है कि आप आपको प्रॉपरली यूज ना करनी आती हो। नहीं 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 नहीं, मुझे प्रॉपरली यूज, क्योंकि मेरे साथ ये चलें प्रॉब्लम ठीक है। काफी अरसे से चल हम्म। रहा है। मगर आप आपकी भी मिस्टेक होगी है ना, क्योंकि आपने शर्त लगाई थी, वो शर्त आप यानी कि आप हार गए किस्म की। चलें आप जीत गए हैं, मगर शर्त आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग इस बात को सुने तो सही ना जो पूरी हुई है। आप तो बातों को, हाँ जी सुने आपको सुने चाहिए बिल्कुल सुने। रेफरेंस, और मैं आपको दे रहा हूं ऐसे तजर्बात। मैं आपको ये बता रहा हूं कि सर नहीं, साइंसदानों ने उसी तजर्बा रिसर्च के तजर्बा तरीके से, आपका जो एक, आपका इमाद भाई आप मैं तो एक अपनी नेगलेक्ट बारी नहीं पे आपने करता। मुझे बोलने जगह नहीं छोड़ा, और अपनी बारी पे आप नहीं बोल रहे, ठीक है। दोनों तरफ हाँ जी वो बोले टॉक ओवर बोले। कर रहे हैं कि मुझे मौलवियों वाला मुनाजरा लग रहा है, हालांकि मैं मौलवियों ने मुनाजरे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। बात यह है कि मुनाजरा भाई तो मैंने आपको नहीं ये ना, बताया आपको कि एथीएस्ट दुनिया में एथीएस्ट शुगर जो की मुनाजरा दवाई, है ना, मेरी बात सुनो ना, अली भाई ने एक बात कर दी, वो मैं पैगाम पहुंचा दूं। अली भाई ने हाफिज़हुल्लाह ताला ने, शेख साहब ने जो बात की ना, जीने साहब ने, वो एथीएस्ट के बारे में, ये कि एथीएस्ट से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात होगी, ठीक है जी। मैं करने को बाकी तैयार ये हूं। जो आप बात, अली भाई से जाके कहिए कि आप गालिब कमाल आपसे एथियस्ट खुदा के वजूद पे बात करता है, आप करेंगे? नहीं, आप मुझसे मेरा बात पैगाम करें दे अली दीजिएगा भाई। जाके। इसमें है तो सख्त लफ्ज है कि आप अली भाई के कंपटीटर्स नहीं है एक्चुअली। कोई बात नहीं है, कॉम्पिटिटर्स आप ना समझे, मगर आप फिर किससे बात करेंगे? पाकिस्तान में इलाहाद पे कौन और बात कर रहा है? अली भाई के पास कोई क्योंकि है अल्टरनेटिव मेरे अलावा? आप पाकिस्तान में रह चुके हैं। हाँ तो क्यों नहीं रह चुके पाकिस्तान में? बट ठीक है आपकी, नहीं मैं ठीक है, गलत बात नहीं आपने की, ठीक है। आपसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे हम टाइम रख लेते हैं आपके साथ, और आपसे आप अली बात हो भाई को जाएगी। कहें मेरे साथ बात कर लें, आप मुझे लिंक भेज मगर दीजिएगा, मैं आगे अली बात कर भाई लूंगा अली भाई से। से बात नहीं करेंगे, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि वो यू नो फिर वो सख्त बात आई थी है, पर उसको आप नेगेटिव ना लीजिएगा कि वो नहीं नहीं, कहती है मैं मेरे नेगेटिव नहीं लेता। कॉम्पिटिटर। हाँ नहीं नहीं, अली ये भाई मेरे वैसे नहीं तो है। हमें यह भी पता है कि अली भाई भी हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है, उनको पता है कि वो हमसे बात नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं मुझे नहीं, वो अच्छे कर तरीके से सकते पता हैं, है कि अली भाई वो नहीं तो कर सकते जी, वो सॉरी, तो आई एम सॉरी टू से, वो तो जो है ना, आई एम नहीं सॉरी नहीं, टू से अली जी, नहीं भाई कर जो है सकते ना अली वो भाई को। मिलिट्री, आपके अली नहीं भाई नहीं को, नहीं नहीं सुन तो लेना अब यार, अब सुन आप गुस्से में आ जाते हैं, एक तो जज्बाती हो जाते हैं माद भाई, आप सुन ले मेरी बात। जज्बाती अली भाई को जज्बाती नहीं इस्लाम का होता। पता है, मैं मानता हूं पता है, मगर फलसफे और साइंस का आई एम सॉरी टू से अली भाई को नहीं पता, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, समझ ठीक गए? हो गया, हाँ मेरी बात सुनना काइंडली। मेरी गुजारिश ये है कि अली भाई के पास मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, छोटा सा है, एक दो अपने 5-6 सेकंड का होगा, कि अली भाई के पास एकेडमी में एथियस्ट आए, उन्होंने जो क्वेश्चंस किए हैं, इतराजात किए हैं, अली भाई ने मेरे सामने जी उनको जवाबात दिए, सेटिस्फाई किया। वो पाकिस्तान के थे एथियस्ट, वो मुतमिन होके निकले हैं, ठीक है जी। बात ये कि आपसे चले मैं उम्मीद मैं करता हूं हमारे कि अली भाई जब मुझसे बात करेंगे तो मैं भी मुतमईन हो जाऊंगा, ठीक है। अली हाँ जी भाई को मेरी कहीं बात बात सुनिए, करें तो अब सही ना। मेरी काइंडली गुजारिश सुने, मैं और या वो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं अली भाई के, वो आपसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर पे बात जवाब करने के दे लिए रहे हैं जो मुझे तैयार दे हैं। रहे हैं तो अभी मेरी आप, बात ठीक है। इधर है
तो अली भाई यहाँ तो जो मुझे शर्त मुतमईन कर लें या मेरी औकात आप याद जो दिला दे। शर्त शायद उन आप एथियस्टों को अली भाई ने औकात याद दिलाने की कोशिश नहीं की होगी। ठीक है, ये जी बात जी है सिर्फ। मात भाई ये बात समझे करें आप। ठीक है। नहीं और मैं समझा पता नहीं अब ड्रॉप हो गए हैं शायद। नहीं मैं इधर ही हूँ। हाँ तो वही है ना कि अली भाई ने, अली भाई को पहले तो आप अली भाई से जाके ये सीखिएगा कि ग्लूकोमीटर कैसे चलाते हैं। तो मुझे नहीं नहीं लग रहा नहीं है कि नहीं ये वो आपको सिखा सकते हैं। दूसरी मेरी बात बात ये है, हाँ दूसरी बात ये है कि देखें, बात ये है कि इल्हाद का जो खाता शुरू किया पाकिस्तान में, वो या मैंने किया या हारिस सुल्तान ने किया। ठीक है। आप मेरे पास आते हैं, अली भाई बड़ी बार कह चुके हैं जी वो खुदा के वजूद पे बात करेंगे, तो कौन सा मुल्हिद आपको अपने पास से नहीं नया नहीं मेरी मुल्हिद बात लॉन्च सुने करेंगे ना जिससे बात करेंगे, मेरी बात सुने या काइंडली। हमसे बात करेंगे? हमसे नहीं करेंगे तो वैसे कह देंगे हमने करनी ही नहीं मुल्हिद से बात, तो नहीं ठीक है, नहीं अच्छी बात है, हम जैसे बाकी आपसे मौलवी बात कहते हैं। ओहो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ मगर पता क्या बात है आप शर्त आ रहे हैं उसका जुर्माना तो देना पहले। अच्छा, क्या जुर्माना आपको दें, बताएं मुझे क्या चाहिए आपको जुर्माना, बता दें, आपको हमें खुश कर जुर्माना देते हैं हम। बिल्कुल ही कोई चाहिए। बस हमें ये चाहिए कि हाँ आप प्लीज पॉजिटिव वे में चलें। इतना नहीं, तो जो आप हम तो तनकीद आपके साथ करते हैं ना पॉजिटिव वे में इस्लाम ही के बात ऊपर, कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। नहीं देखें इमाद भाई, मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाना कि मैं सिर्फ इस्लाम पे तनकीद करता हूं, ये यहाँ तो लाइल्मी हो सकती है इसकी एक वजह। ठीक है। दूसरी हम्म। इसकी वजह ये हो सकती है कि इंसान खुद ही इतना ज्यादा इस्लाम के ऊपर जब बात होती है तो वो जज्बाती हो जाता है कि उसे लगता है कि गालिब सिर्फ करता ही बात इस्लाम पे है। आपको पता है इतनी गालियां आप लोग मुझे नहीं देते आजकल जितनी गालियां मुझे हिंदू दे रहे हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स जाके चेक करें, मुझे गालियां देने वाले टॉप ऑफ द लिस्ट कौन है? हिंदू। ठीक है। हिंदू ज्यादा हैं, और वो सिर्फ इस वजह से नहीं दे रहे होते कि मैं इस्लाम के ऊपर बात कर रहा हूं या हिंदुइज्म पे। वो तो मैं अगर हिंदुस्तान में कोई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है, जैसे बिल्किस बानो वाला मसला है, पता है मैंने बिल्किस बानो के हक में वीडियो बनाई थी कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, उसके रेपिस्टों को छोड़ दिया है। आप इस उस बात वीडियो का पर मैं कमेंट बॉक्स तायद जाके करता चेक हूँ करें। एथियस्ट की आपकी आपकी सुने ना प्लीज आपकी या हारिस की या और भी जो एथियस्ट हैं मैं तायद करता हूँ कि जिन्होंने इंसानियत की आवाज उठाई है देखें इंसानियत ही असल है। और इंसानियत जो आप ये बात कर रहे हो मैं 100% एग्रीड हूँ। पाकिस्तान हो इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो या कोई भी किसी भी यानी कि मजहब से ताल्लुक हो इंसानियत ही असल है। इस पर जो आपने आवाज उठाई है मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि बिल्कुल वेल डन माशाल्लाह ताला चलो बहुत अच्छी शुक्रिया। बात है। मगर नहीं मगर एक उससे बात हमने इसलिए भी नहीं उठाई इमाद भाई कि हमें आपसे वाह मिलेगी, नहीं। हाँ हमने जी इसलिए ऐसे ही है उठाई है कि ऐसे ही उस औरत का ये हक बनता है कि उसके मुजरिमों को ऐसे मत छोड़ा जाए। ठीक है। ऐसे बस ही है इसलिए, ऐसे ही और है। इसलिए नहीं उठाई कि वो मुसलमान थी, उसकी जगह कोई हिंदू होती, कोई क्रिश्चियन होती, कोई यहूदी होती, जो भी इसमें होता, कोई उसके लिए मैंने कोई आवाज जरूर उठानी थी। आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि इंसानियत की बात मगर ये कि जब आप तनकीद करते हैं ना तो प्लीज आप प्लीज काइंडली इतनी मेरा एक एक सजेशन है सजेस्ट तो कर सकता हूँ ना आपको कि काइंडली इतना एक्सट्रीम में ना चले जाइए करें किया जाया करें यानी कोई भी रिलीजन हो जिसकी वजह से फिर यहाँ तक कि आपको ऊपर नेगेटिव कमेंट्स आए बस ये मेरी एक राय है बाकी चले आपकी अच्छी बात है, मर्जी है। मैं आपकी राय की का एहतराम करता हूं, और मेरा कभी भी किसी मुसलमान का दिल दुखाने का या हिंदू का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं होता। ठीक है। मेरा हाँ जी मकसद सिर्फ लोगों की आंखें खोलना होता है। हाँ कई बार बीच में कोई आके बदतमीजी करता है, हम भी गुस्से के तेज हैं, हम आगे से बात कर देते हैं, मगर इसका वो तो मकसद ये गलत है नहीं है ना कि जो मुझे को मुसलमानों से आपसे नफरत है तो जी इसलिए कर रहे हैं। वो गलत है जो आपसे बदतमीजी करे या आप किसी के मुकद्दसात पर तनकीद करे वो भी गलत है। बस एक ही गुजारिश है कि आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर तैयारी पकड़ लें मैं इंशाल्लाह आपसे तैयार हूँ बात करने के लिए। अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपसे बात करूं, और आप कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब हमसे इसलिए बात नहीं कर सकते कि हमारे चैनल छोटे हैं, उनके बड़े हैं। नहीं 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 वो एक्चुअली उन्होंने कहा हुआ है ना कि कंपटीटर नहीं है ना कोई आपके कोई बड़े आए ना कोई आपके हाँ बड़े हो हमारे बड़े हैं कोई पाकिस्तान में कौन से बड़े हैं, वो आप बता दें, हम उन बड़े को भेज देते हैं। आपके तो आए ना। पाकिस्तान में इल्हाद के बड़े, हमारा मुंह छोटा है। ठीक है। मगर इल्हाद के बड़े हमारे साइज में ही आ रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है। हाँ हाँ, तो वो अली पाकिस्तान भाई हमसे नहीं बात करनी ना में करें, मगर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ माज भाई, ये मेरी जी एक जी बात आप याद रखिएगा। जी जी अली भाई को ये लग रहा होगा कि वो हमसे बात नहीं कर रहे, तो यहाँ वो ये समझते हैं कि नहीं नहीं ये बड़े छोटे लोग हैं, मगर ये याद रखिए जो काम हम कर रहे हैं ना वो कितना बड़ा है, और हमने क्या किया हुआ है।
अली भाई को बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा कि क्या हो रहा है। अली भाई के जो सवालात कान खा रहे हैं ना, वो सवालात मेरे ही मार्केट में छोड़े होंगे, ठीक है। नहीं और ऐसे अली नहीं है। भाई के लिए जो मुश्किलात जवाब देने में पैदा होती है ना, वो मेरे नहीं नहीं, ही सबसे ज्यादा, क्योंकि मौलवी के सवाल जवाब देने का उनको कोई मसला नहीं है, मगर नहीं हमारे बिल्कुल सवालों के जवाब उनके पास नहीं है, हमें पता है इस बात का। कि माशाल्लाह ताला और अपनी बाकी इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इमाद भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मनाजरों में यकीन नहीं रखता। ये मेरी चैलेंज बात मैंने सुने नहीं ना, फेंका, मैंने मोहम्मद अली मिर्जा को, इंजीनियर साहब को, ये चैलेंज मैंने नहीं फेंका कि वो मुल्हिदों से खुदा के वजूद पे बात करेंगे। मेरी बात ये तो सुने चैलेंज उन्होंने फेंका कि वो खुदा के वजूद पे बात करेंगे, मैंने नहीं फेंका। मुझे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कोई डिबेट करे या ना करे। क्यों? क्योंकि मुझे हाँ पता ये है मैं ठीक जो हो अपना गया। काम कर रहा हूं वो काम कारगर है, वो अपना काम कर रहा है, अपना असर रखता है। चलो ठीक है, अब आपकी बात इंजीनियर तो साहब की आप वीडियो देखें तो हर वीडियो में मुल्हिद का वर्ड, एथियस्ट का वर्ड आता है। मैं आज भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें आता है। क्यों आता है? क्योंकि जुबान पे चढ़ाने वाला मैं हूं। नहीं नहीं ऐसे सिंपल सी नहीं है, बात है। ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं है। आपकी अपनी एक माइंड है, ऐसे नहीं है। अली भाई को पूरी इंटरनेशनल लेवल पर लोग देखते हैं, वॉच करते हैं, लोग पूरी दुनिया से सवालात करते हैं। ऐसे नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप अपनी जगह शायद मुतमिन हो, मगर ऐसे नहीं है। बात यह है कि आप ने जो बात की है ना कि पाकिस्तान में हम बड़े हैं, नहीं, यूरोप में या यूएस में कोई बड़ा है एथीएस जो वाकई जिसका एक कदकाठ हो, लेवल हो, वो कैलिबर फिर हो। इंजीनियर साहब को कहेगा कि इंजीनियर साहब फिर आप थोड़ा ज्यादा बड़े हो जाएं, फिर आइएगा। तो अली भाई इंशाल्लाह उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। हाँ, नहीं, और रिचर्ड हम डॉकिंस तो आने से रहा ना। कह रहा हूँ ठीक है। मैं हाँ, आपको लाइव लाइव कह रहा हूँ कि आपसे हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात करने के लिए तैयार हैं, आपसे या हारिस से, इंशाल्लाह। चलें। आप हमें टाइम, आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद जब लोगों को नजर आ रहा होगा ना कि पाकिस्तान में गालिब कमाल ने ये काम कर दिया है और अब नहीं नहीं इसको नहीं, वो इतने आपकी लोग अपनी, फॉलो करते हैं। नहीं नहीं, सुन ले मेरी बात, सुन ले ना, बात कंप्लीट होना शुरू की दिया करें ना। मैं आपसे एक शर्त लगा लेता हूं, कितने पैसों की लगाएंगे शर्त? देख लें फिर, शर्त पहले भी आ रहे हैं आप, ये शुगर हाँ, वाली एक बात हजार कर। डॉलर की 1,000 डॉलर की मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं। फर्ज करें कल को मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर भी हुए ना, जब हाँ जी। अली भाई मुझसे तब भी मुनाजरा नहीं करेंगे। मैं आपसे इस अच्छा, बात की उसकी क्या शर्त रीजन है? लगाने के लिए तैयार हूं। हाँ, वो रीजन आपको भी पता है और मुझे भी पता है और लोगों को भी पता है। नहीं ठीक मुझे है। नहीं पता। मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर भी हुए ना, मेरे अली भाई से ज्यादा भी सब्सक्राइबर हुए, तो वो तब भी मुझसे मुनाजरा नहीं करेंगे। ये मैं आपसे 1,000 डॉलर की शर्त लगाने को तैयार हूं। मैं आपको ठीक है। शर्त लगा के कहता हूं ठीक है। कि ऐसी बात नहीं है। अली नहीं भाई जो करेंगे। है, आप अपने ये मैं बड़े, आपको लिख के देने को तैयार हूं भाई, सारे ये बात याद रख लेना। इस वक्त गालिब भाई, पाकिस्तान में सितंबर की 4 तारीख और सुबह के 2:41 हुए हैं, ठीक है। ओके। मैंने इमादुल इस्लाम भाई से ये शर्त लगाई है कि अगर मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर भी हुए तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। हम तो तैयार ठीक हैं है। ना आपसे बात करने के लिए, इमादुल इस्लाम तो वो तैयार तो है आपसे फिर, बात करने के लिए। हाँ चलें, वो तो आप मेरे साथ आ जाइएगा नेक्स्ट टाइम। आप मेरे साथ आके खुदा के वजूद पे बात करें, मैं 1 घंटा बिल आपको देने को तैयार हूँ। बिल खुद को आ जाए बिल्कुल आप। मेरे मेरे लिए, बिल्कुल। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, देखें, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे तो ये भी पता है कि मैं इंजीनियर साहब के चैनल पे चला जाऊँ ना और मैं कहूँ गालिब कमाल बात करने आया है, इंजीनियर साहब मेरे से 1 to 1 वहां भी बात नहीं करेंगे, एज ए कॉलर अच्छा भी। मेरी बात सुने ना, ये आपकी अपनी एक राय है ना, मेरी हाँ। बात तो सुने ना। बाज बातें ऐसी हाँ। होती हैं जो आप समझ रहे होते हैं कि आप अपनी जगह राइट है, मगर वो कभी कभी मिस्टेक हो जाती हैं। गुजारिश ये है कि आप से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात करने के लिए मैं तैयार हूँ, और भी हाँ, तो मैं किस्म आपसे तैयार हूँ, आप आ जाएं। आप बुध को आ जाइएगा, आपने हफ्ते को आना है, आप तब आ मेरी मेरी जाइएगा। हम बात मेरी हफ्ते को, बात हाँ। अच्छा मेरी बात तो सुने ना, मैं सुनता हूँ, मेरी यार सुने, फिर आप अपना यानी कि बात करें कि अभी एक शर्त शुगर वाली बात तो पक्की ठक्की, मैंने अल्लाह की कसम अच्छा। उठाई है कि आप उस शर्त पर हारे हैं। अब इधर भी अच्छा। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर जब बात होगी, आपसे बेसिक जो इख्तलाफ है एथियस से यही है। आप क्या समझते हैं कि उस पर आप दलाइल दे सकेंगे? क्या? नहीं तो आप, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि आप बुध को आ जाएं। मैं आपको आपके साथ 1.5 घंटा खुदा के वजूद पे बहस करता हूं।
और मैं चलो आपको ठीक अभी ये बात बता रहा हूं कि मुझे तैयारी की जरूरत ही नहीं है आपसे बात करने के लिए। मुझे भी तैयारी ठीक की है, जरूरत नहीं है, यकीन भैया आप करें आ जाइएगा, मुझे भी आप तैयारी की हफ्ते को जरूरत आ नहीं है। जाएं, आप बुध को आ जाएं, आप एनी टाइम वेलकम है, आप मेरे चैनल पे आए। जैसे मैंने आज आपको कोई अभी तक 40 मिनट दे दिए हैं, मैं आपके साथ हाँ बात करने हाँ, को कभी भी तैयार हूं। मैं तो आपको वेलकम करता हूं कि आप आते हैं बात करने। मैं आपसे चले ठीक है, डन हो गया, मैं आपसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात करने के लिए तैयार हूँ। आ जाइएगा। और वेडनेसडे या सैटरडे जो आप टाइम बताएंगे मुझे, यानी कि आज अभी आप मुझसे कोई हाँ, राब्ता कर लीजिएगा, आप ईमेल कर लें तो मैं आपसे बात कर लूंगा फिर कि आपने कब आना है। ठीक ठीक हो ठीक गया, है, डन हो गया, डन हो गया। ठीक है, हाँ चलें, आ जी जाइएगा ठीक, आप, सही है। बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू, चलें, थैंक यू, ठीक है ठीक। जी, ओके ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।